वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो ये देखिए सुबह 5 बजे का टाइम है और बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, बादल हो रखे थे, बारिश की लग रही थी उम्मीद है। और मैं अपने किचन में आ गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर तैयारी हो रही है पकौड़ी की। तो पकौड़ी ये इसलिए नहीं है कि बारिश हो रही है बाहर। ये पकौड़ी मैं कढ़ी के लिए बनाने जा रही हूँ, जो कि आज मेरी पितृपक्ष की हमारे यहाँ दूसरी थाली होगी। 2 दिन होता है। तो कल का मैंने व्लॉग शेयर किया था आप लोगों को, जिसमें पनीर की सब्ज़ी और कुछ सब्ज़ी दही वड़े वगैरह बनाया था। और आज मैं गोभी की सब्ज़ी कढ़ी चावल बनाऊंगी। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में, देखिएगा। मैंने रेसिपी भी शेयर करी है मैं जिस तरह से बनाती हूँ। तो ये मैंने घोल लिया था यहाँ बेसन पानी डालकर, थोड़ा सा जैसे पकौड़ी का होता है उसी तरह का। इसमें फिर मैंने हल्दी जीरा डाला है और हींग डाली है। तो हींग बहुत ही ज़रूरी होती है कढ़ी में। बेसन जो भारी होता है, हींग से इसको अच्छा रहता है पेट के लिए। और साथ ही मैंने गोभी निकाल के रख दी थी बाहर फ्रिज से। और अब मैं वही है इसकी पकौड़ी ना बिल्कुल सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत अच्छे से फेंटना है इसको। और चेक करने का तरीका मेरा वही है, पानी में इसको डाल के देखेंगे। ऊपर अगर ये तैर के आ जाती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल तलने के लिए तैयार है। और इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया था, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाला था। और अब मैं ये सरसों का तेल डालकर कढ़ाई में इसको तल रही हूँ। तो देखिए इसका यही तरीका है कि जब भी पकौड़ी की कढ़ी तलिए तो बहुत गहरी कढ़ाई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी फ्लैट होनी चाहिए। तो वो पकौड़े बहुत ही अच्छे बनकर आते हैं शेप में भी। तो ये ना एक तरह डमरू वाले शेप हो जाते हैं। हमारे घर में सब बच्चे भी इसको बोलते हैं डमरू वाली कढ़ी है, ये डमरू वाली पकौड़ी बोलते हैं इसको। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनती है पकौड़ी इसकी। अच्छे से बस फेंटना है, जैसे दही वड़े में होता है वही सेम इसमें कढ़ी की पकौड़ी में भी होता है। फेंटना है बेसन को जब तक अच्छे से फ्लफ़ी ना हो जाए वो। तो यहाँ पर मैंने एक बैच तैयार हो गया था, सिक कर निकाल लिया है मैंने। तो कढ़ी फिर से अच्छी क्वांटिटी में बनानी थी, तो पकोड़े भी ज़्यादा थे। यहाँ पे 3-4 बैच में मैंने पूरे पकोड़े तल लिए थे। तो ये देखिए तेल उतना ही इसमें मैंने लिया है। और इसका ये इस तरह का जब शेप बन जाता है तो इसका मतलब अंदर से ये बहुत ही फोकी होती है। और ये देखिए बाहर गरज रहे हैं बादल, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। और यहाँ मेरी पकौड़ी भी बन रही है। बाई चांस ऐसा हो गया है कि ये मेरी तो प्लानिंग पहले ही से की थी पकौड़े बनाने की, और यहाँ पर ये गोभी की सब्ज़ी बन रही है। तो फिर से आज भी प्याज लहसुन कुछ नहीं पड़ेगा, सिंपल सी हींग जीरे में ही सब्ज़ी छुकेगी। तो 2 गोभी ली थी, फूल गोभी थी यहाँ पर, और आलू लिए हैं मैंने, 2 बड़े आलू थे। किसी भी सब्ज़ी में मैं आलू बहुत ज़्यादा डालना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे आलू कम पसंद है। बहुत ज़्यादा आलू डालने से ना उसका जो ओरिजिनल टेस्ट होता है सब्ज़ी का वो चला जाता है। तो मैं कम ही डालती हूँ। आज तो लोग ज़्यादा आने वाले थे तो इसलिए डाल दिया था 2 बड़े आलू इसमें। अदरवाइज़ मैं घर में जो सब्ज़ी बनाती हूँ तो आलू बहुत कम डालती हूँ। तो यहाँ पर ये जो जिसमें मैंने पकौड़े तले थे वही सरसों का तेल बचा हुआ था, उसमें मैंने मेथी जीरा डाल दिया था। और ये साथ ही अदरक था और हरी मिर्ची थी, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, ये सभी मैंने इसमें ऐड कर दिया था पहले। और इसके बाद ये टमाटर 2 डाल दिए थे बारीक चॉप किए हुए। तो यहाँ ये कैमरा इतना मैं हिला क्यों रही हूँ पता नहीं। और तो इसके बाद मैंने ये नमक डाल दिया था। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाता है। और बस ढककर इसको पका लिया था। इसके बाद जो कट करके रखी थी गोभी आलू वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी, ऊपर से नमक डाल दिया था। तो नमक तो बहुत ज़रूरी है, बिना नमक के तो सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो गोभी में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। ये मैंने नई कढ़ाई निकाल ली थी यहाँ पर। नई का मतलब इस्तेमाल हुई है पर कम होती है, जब कुछ ज़्यादा बनना होता है क्वांटिटी में तब मैं निकालती हूँ। और ये श्री एंड सेम की कढ़ाई है, बहुत ही अच्छी कढ़ाई है ये।
तो इसमें मैं आज हलवा बना रही हूँ सूजी का। तो देखिए सूजी का एकदम इतना बढ़िया हलवा बनता है, इसकी रेसिपी मैंने पूरी शेयर करी है। 1 कटोरी मैंने घी लिया है, 1 कटोरी यहाँ पर अभी सूजी ली है। तो सूजी का हलवा है, लेकिन इसमें मैं और भी आगे कुछ ऐड करूँगी, देखिएगा। 1 कटोरी मैंने सूजी ली, 1 कटोरी अभी घी लिया है और आधा कटोरी से थोड़ा सा कम यहाँ पर गेहूं का आटा डाला है। तो ये ज़रूर डालिए, इसमें बहुत अच्छा लगता है। और 2 चम्मच भरकर मैंने बेसन डाला है। तो अगर इसमें थोड़ा सा आटा और बेसन पड़ जाता है तो टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। और जैसे बहुत ड्राई हो जाता है ना सूजी का हलवा, वो नहीं होता है इससे। तो साथ के साथ यहाँ पर ये मैं सब्ज़ी भी देख रही थी, इसको भी चलाना था बीच बीच में। और इधर ये भुन रहा था, तो इसको धीमी आंच पर भून लेंगे बहुत ही अच्छे से। अच्छा कलर आ जाना चाहिए, ब्राउन। तो ये देखिए अब ये यहाँ पर भुनने लगा है, थोड़ा सा और भून लूँगी। बहुत ही अच्छे से भुनाई इसकी करनी होती है। अब बिल्कुल परफेक्ट आ गया है कलर इसमें। अब मैं यहाँ पर पानी डाल दूँगी। तो जैसे पूरा सूजी और बेसन मिलाकर 2.25 कटोरी के लगभग हुआ होगा। तो यहाँ पर 4 से 5 कटोरी पानी पड़ सकता है। 4 साढ़े 4 कटोरी पानी मैंने यहाँ पर डाला था। अब इसको ढककर थोड़ी देर पकाऊंगी। अच्छा, ढककर पकाने से क्या होता है, जो सूजी होती है उसका दाना बिल्कुल एकदम खिला खिला बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ ढकना बहुत ज़रूरी है और फ्लेम को लो ही रखना है। तो नहीं तो इसमें क्या है, कुरकुरा सा दाना रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता सूजी का। ये फूल जाना चाहिए पूरा। और इसके बाद मैंने जितना सूजी और आटा लिया था उतनी ही चीनी इसमें डाली है। 2.25 कटोरी के लगभग मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी थी। और अभी ये देखिए अभी गीला हो गया चीनी डालने से। और ऊपर से मैंने फिर से थोड़ा सा घी और डाला था। तो 1 कटोरी मैंने पहले घी डाला था और 1/4 के करीब ही कटोरी और मैंने डाला होगा यहाँ पर घी। तो ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, अगर नहीं कोई चाहता तो नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा, पर आज खिलाना था तो थोड़ा अच्छा टेस्ट होना चाहिए था। यहाँ पर मैंने गोभी की सब्ज़ी में थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से और डाला है और गोभी सब्ज़ी तैयार थी। हलवा भी देखिए, यहाँ दाना आप देखिए कितना खिला खिला है और बिल्कुल कुरकुरा वाला नहीं है। यहाँ सॉफ्ट हो गया है पर चिपक भी नहीं रहा है, खिला खिला है एकदम से। और बहुत ही अच्छा हलवा बनकर यहाँ पर तैयार है। तो ये मैंने एक डोंगे में निकाल लिया था। तो देखिए, तो हलवे में ना घी तो पड़ता है, घी अगर नहीं डालेंगे तो मज़ा नहीं आता उतना। और ये हमारे पास ये चॉपर है इसका, उससे मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा चॉप करके डाल दी थी। काजू बादाम पिस्ता था, ऊपर से मैंने ये काजू भी इसको लगा दिए थे, डेकोरेट कर दिया था। तो हलवा बन गया है। हाँ, अभी ये सिल्वर फॉइल में जो फॉइल नहीं, सिल्वर वर्क जो कहते हैं ना, वो भी मैंने लगाई है, तो उससे देखने में अच्छा लगता है। और ये मैंने सब्ज़ी भी निकाल ली है छोटी कढ़ाई में। और अब मैं ये कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो जिसमें मैंने पकौड़ी बनाई थी उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा बेसन और लिया है, 2 बड़े चम्मच। तो इसकी जो ग्रेवी बनती, करी बनती है, उसके लिए बेसन थोड़ा कम जाता है, दही ज़्यादा होता है। तो दही यहाँ पर मैंने फ्रेश जमाया था, वो दही इसमें ऐड करके फिर पानी डालूँगी और अच्छे से पतला एक घोल तैयार कर लूँगी पहले। तो कढ़ी भी ना हमेशा फ्रेश दही की बनानी चाहिए। मैंने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं कि दही खट्टा हो गया, इकट्ठा हो गया था 3-4 दिन का, तो मैंने कढ़ी बना ली। पर मुझे ये कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आता कि खट्टा करके या पुराना करके दही क्यों कढ़ी बनाना। अगर बनाना है तो ताज़े का बनाइए, एकदम इतनी बढ़िया बनती है, अलग ही टेस्ट आता है उसका। तो मैं पुराना कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बासी से तो मुझे बिल्कुल ही अजीब से एलर्जी है, कुछ भी बासी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ताज़ा ताज़ा दही मैंने रात को जमा दिया था, सुबह तक एकदम बढ़िया सा फ्रेश दही तैयार था। तो उसकी कढ़ी मैंने यहाँ पर बनाई है। तो देखिए यहाँ कढ़ाई मेरी जो सबसे बड़ी थी वो मैंने ली थी, वो भी भर गई है। यहाँ एक ये टिप है, अभी मैंने जो कटोरी इसके अंदर डाली है, तो जैसे आपके इतनी कढ़ाई भर जाती है, बर्तन नहीं है, तो ये एक इसमें साफ़ स्टील की कटोरी डाल दीजिए।
तो वो ना उससे उफनता नहीं है, निकल के बाहर नहीं आता है कढ़ी। और साथ ही ये देखिए मैंने यहाँ पर जीरा राइस भी छोंक दिया था, घी डाला है उसमें, थोड़े खड़े मसाले डाले थे, जीरा था। और ये 1 गिलास के करीब चावल था, यहाँ बासमती का चावल बहुत ही अच्छा चावल होता है ये। तो इसके दोगुना पानी जाता है, 2 गिलास पानी मैंने यहाँ डाल दिया था। अब इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है बीच में। तो हाँ, ये मैं बता रही थी कि यहाँ ये कटोरी इसमें डालने से ये कभी भी उफन के बाहर नहीं आता है। इसको आप छोड़कर दूसरा काम भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको फिर लगातार कढ़ी को चलाना पड़ता है। और ये चावल भी मैंने थोड़ा सा बीच में चला दिया था और ढक दिया है, तो थोड़ी देर में वो पक जाएगा। फिर कढ़ी में मैंने लास्ट में जब ये पक गई थी अच्छे से तो नमक ऐड कर दिया है। तो कढ़ी को टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर अच्छे से बॉईल करना है, 20 मिनट से 25 मिनट तक कर सकते हैं। और हलवा ये मैंने निकाल लिया था थाली लगाने के लिए, तो अब बस जल्दी से टाइम हो रहा था। और ये जो पकौड़ी बनाई थी, और आप देख ही रहे हैं क्या हाल कर रखा है मैंने कढ़ाई का, बिल्कुल ऊपर तक हो गई है। तो इसके बाद मैं सारा काम बीच में ही छोड़ के फिर मंदिर आ गई थी, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था और वो मुहूर्त वगैरह जो भी होता है। तो हम फिर यहाँ पर मंदिर आ गए थे। मंदिर में आके जो भी पंडित ने बताया था वो सब पूजा की थी, और ये दान किया था, कुछ कपड़े थे उनके लिए। और यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ अपने फादर लॉ के लिए, वो बहू ही करती है इसलिए मुझे करना था यहाँ पर। तो ये सब यहाँ का काम हो गया था। इसके बाद पंडित जी ने मुझे बताया था कि यहाँ से पानी भरकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं वो अभी करके आती हूँ पानी चढ़ाकर। तो अब वापस जाऊंगी घर, तो सारा ऐसे ही छोड़ के आई थी अभी। और यहाँ पर ये देखिए, हाँ ये नवरात्रि का भी कल से शुरू हो जाएंगी, तो उसका सामान भी ले रही हूँ। यहाँ नारियल था, नारियल और चुनरी वगैरह और भी जो भी सामान होता है पूजा का, वो सब कुछ लेना था। तो यहाँ से हमने ले लिया था, क्योंकि नवरात्रि का भी शुरू होता है, वो भी मैं करती हूँ। और ये मैं घर आ गई थी, तो आते ही मैंने बस तड़का लगाया कढ़ी में, सरसों का तेल डालकर उसमें करी पत्ता, मिर्ची, जीरा, मेथी और लाल मिर्ची का पाउडर था। तो ये मैंने थोड़ी सी कढ़ी निकाल ली थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भर गया था, बिल्कुल लग रहा था कि गिर ही जाएगा। इसके बाद ये गार्निश कर दिया था हरे धनिया से। तो यहाँ सब्ज़ी तैयार है, कढ़ी और हलवा सब तैयार था, जीरा राइस भी तैयार था। तो यहाँ पर ये प्लेट में लगा रही हूँ। कहीं जाना था, कह रहा था कल ही अगर आ गया तो आ जाऊँगा। और ये अभी यहाँ पर पूड़ी सेक रही हूँ। तो कल तो कचौड़ी बनाई थी, पर आज मैंने सिंपल अजवाइन की पूड़ी जो होती है वही बनाई थी। और ये जीरा राइस है। तो ये देखिए यहाँ पर लग गई है प्लेट। तो ये मेरे फादर इन लॉ हैं, जिनको मैंने यहाँ पर लगा दिया था खाना। और ये देखिए यहाँ पर अभी खाना मैं और लगाऊंगी, जो कुछ बुलाया है मैंने घर में, तो उनके लिए है यहाँ पर। ये देखिए नीचे ज़मीन पर बैठकर खिला रही हूँ खाना। जो ज़मीन पर बैठा है, बैठ सकता था, वो ज़मीन पर बैठा है, जिसे जहाँ बैठना है वो वहाँ पर बैठ गया था। और इसके बाद मैं पूरा सब नहीं दिखा सकती कौन कौन आया है। तो ये देखिए यहाँ पूड़ी बिल्कुल तैयार है। और बस इस तरह से आज का दिन भी निकल गया। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक